अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। इंशाअल्लाह आप सभी लोग अल्लाह के फजलो करम से बखैरियत होंगे। आज आप लोगों के दरमियान हम शाही मुर्ग मुसल्लम करी की रेसिपी के साथ हाजिर हैं। इसको हम साबुत मुर्ग से नहीं बनाएंगे, बल्कि हम चिकन को पीस में लेंगे और उसी प्रोसेस से बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए हमने 1.5 किलोग्राम चिकन ले लिया है। चिकन हमारे पीसेस में है। सारी चीज़ें बिल्कुल उसी तरीके से रहेंगी जिस तरह से मुर्ग मुसल्लम को बनाते हैं, बस इसे हम पीसेस में बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चिकन को मैरिनेट करने के लिए हमने कुछ मसाले लिए हैं। 1.5 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर है, 1.5 छोटा चम्मच नमक है और 1.5 छोटा चम्मच चाट मसाला, 1.5 छोटा चम्मच गरम मसाला और 1.5 छोटा चम्मच भुने हुए ज़ीरे का पाउडर और 1.5 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है। एक छोटे चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट ले लिया है। 1 नींबू का रस ले लिया है, 1 बड़ा चम्मच के बराबर है। और 3 बड़ा चम्मच हमने दही ले लिया है। 2 चुटकी फूड कलर है, ऑप्शनल है, चाहें तो लें, नहीं तो नहीं भी ले सकते हैं आप, लेकिन उससे कलर अच्छा आता है। अब देखिए हम सारे मसालों को इसमें शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन भी शामिल कर देंगे, नींबू का रस भी डाल देंगे इसमें, दही को भी इसमें शामिल कर देंगे और अब फूड कलर भी डाल देंगे। फूड कलर आपकी मर्ज़ी है, डालना चाहें डालें, नहीं तो मत डालिएगा, लेकिन उससे कलर बहुत अच्छा आता है। अब हाथों की मदद से इसको बहुत अच्छा सा मिला देंगे। देखिए ये हमारा चिकन मसालों के साथ अच्छा सा कोट हो गया है। अब इसे हम मैरिनेशन के लिए रख दे रहे हैं 1 घंटे के लिए। आपके पास टाइम हो तो आप ओवरनाइट के लिए भी फ्रिज में करके रख सकते हैं। अब देखिए कुछ हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, 10 बादाम, 10 काजू, 1 बड़ा चम्मच खसखस यानी पोस्ते का दाना, 7-8 छोटी इलायची, 7-8 लौंग, 1 जावित्री का फूल ले लिया है और थोड़े से ज़ाफ़रान की पत्तियां ले ली हैं। इससे टेस्ट और कलर दोनों अच्छा आता है। अब इन सब को हम मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर देंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। देखिए पेस्ट हमारा बनकर तैयार हो गया। इसे अब एक तरफ रखते हैं। अब उसकी ग्रेवी के लिए हमने कुछ मसाले लिए हैं। तो देखिए 1 बड़ा चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच भुने हुए ज़ीरे का पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1 छोटा चम्मच नमक। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा। 1 बड़ा चम्मच हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट ले लिया है। अब इसका मसाला हम तैयार करेंगे। सारे मसालों को मिला देंगे। 3/4 कप हमारे पास दही था, दही को भी इसमें शामिल कर देंगे और इसको मिलाकर रख देंगे। देखिए अब ये चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। पैन को हमने गर्म होने के लिए रख दिया। इसमें 3 बड़े चम्मच हमने तेल डाल दिया है और इसमें अब हम अपने मैरिनेट किए हुए चिकन को, सारे पीसेस को इसमें डाल देंगे और हाई फ्लेम पर 8-10 मिनट तक हम अपने चिकन को फ्राई करेंगे। देखिए हमारा चिकन बहुत अच्छा सा पक चुका है। अब हम इसे एक तरफ रखते हैं। 50% ये कुक हो चुका है और 50% ये ग्रेवी के साथ पकेगा। तो अब हमने एक पैन रख दिया है। इसमें 3/4 कप हम इसमें तेल डाल रहे हैं और हमारी 1.5 कप प्याज है, यानी 3 मीडियम साइज़ की प्याज को फाइन चॉप कर लिया है। इसका कलर हमें बहुत ज़्यादा नहीं बदलना है, बस ये हल्की सी गुलाबी हो जाए, थोड़ी सी मुलायम हो जाए। तो देखिए अब इसमें हम अपने जो मसाला था हमारा उसको हमने इसमें शामिल कर दिया है और जो मैरिनेट्स का मसाला बचा हुआ था उसे हमने ज़ाया नहीं किया, उसको भी हमने इसमें डाल दिया है। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से भूनेंगे। इसको हम 7-8 मिनट तक हाई फ्लेम पर अच्छा सा भून लेंगे। मसाला देखिए हमारा बहुत अच्छा सा भुन चुका है। अब हमने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को ग्राइंड कर लिया था, उसको भी इसमें शामिल कर दे रहे हैं। जब तक टमाटर का पानी ना खुश्क हो जाए और तेल सरफेस पर ना आ जाए तब तक हम इसको भूनेंगे। उसके बाद देखिए जो हमने ड्राई फ्रूट का फाइन पेस्ट बनाया था उसको इसमें शामिल करेंगे। उसके साथ भी हम इसको 3-4 मिनट तक भूनेंगे। मसाला हमारा सब अच्छी तरीके से भुन चुका है। अब इसमें हम 1 कप और 1/4 कप यानी 1.25 कप पानी डाल रहे हैं ग्रेवी के लिए।
आप ग्रेवी जितनी आपको बनानी हो उतना पानी आप डाल लीजिएगा। अब इसमें हमने फ्राई किए हुए चिकन को शामिल कर दिया है। देखिए चिकन हमारा पकने लगा है। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसे ढक कर 10-12 मिनट तक पकाएंगे या इतनी देर तक पकाएंगे जब तक हमारा चिकन अच्छी तरीके से पक ना जाए। और बीच में 1-2 बार देख लेंगे, क्योंकि हमने इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह डाले हैं, वो नीचे से लगने लगते हैं, उनको नीचे से अच्छा सा चला लीजिएगा। देखिए 10-12 मिनट हो गया है और हमारा चिकन बहुत अच्छा सा पक चुका है और ये टेंडर भी हो चुका है। और देखिए इसमें हम थोड़ी सी धनिया की पत्तियां डाल देंगे, आप चाहें तो हरी मिर्च वगैरह भी डाल सकते हैं। देखिए चिकन हमारा पूरी तरीके से तैयार हो गया। अब इसे सर्व करेंगे। मसाले वगैरह आप जितना पकाइएगा उसी हिसाब से चम्मच का हिसाब कर लीजिएगा। और हमारा चिकन बेहतरीन तरीके से पककर तैयार हो गया है। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही नफीस बनता है। इस रेसिपी को आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस चिकन में बिल्कुल मुर्ग मुसल्लम वाला टेस्ट आता है, बहुत ही बेहतरीन सा, और कम टाइम में बनकर ये तैयार हो जाता है, क्योंकि मुर्ग मुसल्लम वगैरह बनाने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपके कम टाइम में बेहतरीन सी मुर्ग मुसल्लम करी तैयार हो जाएगी। और आप सब लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे वीडियो को देखा, उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। तब तक के लिए आप सभी लोगों से अल्लाह हाफिज़।